आज हम समझेंगे कन्वर्जन ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स को। जैसे हमने समझा था कि 2 into 2 मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम समझेंगे भाई 3 by 3 मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बताया था कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल्स जो होते हैं वो हमारे पास 1 होते हैं, उसके अलावा ईच एलिमेंट 0 होता है। यानी हमें इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले और किसकी मदद से करना है, कौन सा ऑपरेशन के ज़रिए हम करेंगे इसको, रो ऑपरेशन के ज़रिए। पहले हम रो ऑपरेशन से करना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे 4 by 4 मैट्रिक्स को, उसके बाद हम सीखेंगे इसको डिटर्मिनेंट से कैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको बोला हो कि रो ऑपरेशन के ज़रिए करना है तो आप ये वाला मेथड करेंगे। अगर आपको बोला हो कि डिटर्मिनेंट के ज़रिए करना है तो आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड करेंगे। अगर आपको कोई भी मेथड लिखा ना हो, यानी आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी से मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, फिर उस मेथड से कर देना। सबसे पहले मैंने पिछले पे बताया था, सबसे पहले हमें परफॉर्म रो ऑपरेशन करना होता है, लेकिन चेंज हमारे पास किस वाइज होते हैं, कॉलम वाइज होते हैं, यानी वर्टिकल लाइंस हमें चेंज करनी होती हैं। सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे, सबसे पहले हम चेंज करेंगे इस 4 को, यानी इस 4 को सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, फिर इस रो में जो पहला लेटर 1 बने, एलिमेंट 1 बनेगा, हम इसको चेंज करेंगे। 4 1 बनेगा, सबसे पहले 4 चेंज होगा, उसके अलावा जो भी बचे हैं हम उसको चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे हम 8 को चेंज कर लेंगे और तीसरे नंबर को हम 0 को चेंज करेंगे, जो पहले से ही 0 है। ठीक है, 3 हो गई। अब हम आते हैं दूसरी रो पे। पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी रो के ऊपर आएंगे। पहली रो को हमने पूरा कंप्लीट बनाना है, पहले इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 0 हैगा, लेकिन क्या पता आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ पे 0 ना लिखा हो सकता है कोई ऐसा नंबर आपके पास लिखा हुआ। चलो हम इसको 0 से 10 कर देते हैं, इजी कर लेते हैं। हमने इसको 0 से कर लिया भाई, 10 बना लिया। और ठीक है, तीसरा हमें इसको चेंज करना है, 10 से हमें इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें दूसरे कॉलम पे आना है। कॉलम यानी जो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ एक लाइन आ रही है ना, ये लाइन 1 हो गया, 2 हो गए और ये तीसरा कॉलम है। सबसे पहले इन तीनों में से 1 कौन सा बनेगा, ये जो 2 है इसको 1 बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। उसके बाद हम जो है इसको हम बनाएंगे 0 और हम फिर इसको 0 बनाएंगे। इन तीनों में से 1 कौन सा बनना है, 0 को 1 बनना है, तो हम सबसे पहले इस रो में 0 को चेंज करेंगे, यानी 0 को 1 बनाएंगे। उसके अलावा हम अपवर्ड से आएंगे, यानी देखो यहाँ पे 1 था, उसके बाद 1, इन दोनों में से कौन सा पहले लिखा हुआ है, 8 पहले लिखा हुआ है, तो हम 8 को चेंज करेंगे, देन हम 10 को करेंगे। यहाँ पे जो है पहले हमने इसको चेंज किया था, फिर हमने अपवर्ड से डाउनवर्ड की जानिब आएंगे। पहले फिर हम इसको चेंज करेंगे, फिर हम इसको चेंज करेंगे। इन तीनों में से 1 कौन सा को बनना है, इन मेन डायगोनल कौन सा इसमें से, 0 है जिसको हमें 1 बनना है। उसके अलावा जो है हम अपवर्ड से चेंज करना है। 7 हो गया, यानी 8वें नंबर पे -5 चेंज होगा और 9वें नंबर पे -1 को चेंज करेंगे। यानी इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमें टास्क दिया हुआ है कन्वर्जन के लिए, और परफॉर्म किसके ज़रिए करना है, रो ऑपरेशन के ज़रिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमारे पास हो गई रो 1, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। रो 1, रो 2, रो 3। अब हम करेंगे रो 1 के अंदर प्रोसेस R1 एरो, यानी जो चेंजिंग्स होंगी वो सिर्फ किसके अंदर होंगी, R1 के अंदर। हमें पहले इस एलिमेंट को क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। और ये कौन सी रो में, ये रो 1 के अंदर है। इसके लिए हमें रो 1 के अंदर ही तो चेंजिंग करनी पड़ेगी, यानी रो 1 के अंदर हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन ऐसा कुछ करना है कि भाई ये 4 क्या बन जाए, 1 बन जाए, ताकि हमारे पास एक अचीवमेंट हमें हो जाए। तो इस 4 को 1 बनाने के लिए, यानी ये जो R1 होगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 टाइम इज़ 4, 4 1 टाइम इज़ 4,
यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 1 आ जाएगा, यानी हमारी एक अचीवमेंट हो गई। ये हमारी एक अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब अगर यहाँ पे 4 के बदले 8 होता तो मैं पूरी रो को किससे डिवाइड करवा देती, 8 से डिवाइड करवा देती। अगर यहाँ पे 4 के बदले 16 होता मैं 16 से डिवाइड करवा देती। 4 के बदले जो भी नंबर होता मैं यहाँ पे उससे डिवाइड करवा देती। अगर यहाँ पे पहले से ही 1 होता तो मैं ये वाला स्टेप नहीं करती। सबसे पहला ये रूल याद कर लो, यहाँ पे सबसे पहले इस एलिमेंट को R1 के फर्स्ट मेन डायगोनल को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 को उस नंबर से डिवाइड करवा देना है जिसको हमें 1 बनाना है। यहाँ पर 4 था इसलिए हमने R1 को 4 से डिवाइड करवा दिया। अब हम इसको लिखते हैं। और पहली बात ये हमने चेंजिंग सिर्फ R1 के अंदर किया, यानी प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, R1 के अंदर। यहाँ पे हमने R1 लिखा है यानी R1 के अंदर प्रोसेस हो रहा है, यानी R2 और R3 एज इट इज़ हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। R1 एज इट इज़ कॉपी एंड R2 एज इट इज़ कॉपी, R3 एज इट इज़ कॉपी। अब हम चेंजिंग किसमें करिए, हमने R1 के अंदर करिए। 4 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास 1 बन जाता है। 3/4 कुछ डेसिमल में नंबर आएगा लेकिन हम डेसिमल में नहीं लिखते। 3 डिवाइडेड बाई 4 ये हमारे पास आया 0.75, लेकिन हम डेसिमल में नहीं लिखते तो हम क्या लिखेंगे, 3/5। हम कभी भी मैट्रिक्स के अंदर डेसिमल में नहीं लिखेंगे रो ऑपरेशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 5/5। भाई ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, आपस में कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते। इसका आंसर कुछ ओवर में ही अपॉन में, डिवीजन में ही आएगा, डेसिमल में आएगा। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया अपॉन के अंदर। पहला स्टेप हमारा हो गया और हमारी पहली अचीवमेंट हो गई कि भाई हमने इस 4 को, यहाँ पे जो 4 था इसको हमने 1 बना दिया। अब उसके बाद हमारा टारगेट है कि भाई इस 8 को और इस 10 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो फिर अब हम करते हैं। अब हमें किस में चेंजिंग करनी है, अब हमें R2 के अंदर चेंजिंग करनी है। तो हमने लिखा R2 के अंदर एरो करा। फिर अब हमने करना है, R2 में से एक काम करते हैं, हम 8 को माइनस कर देते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 से। ये हमारे पास हो गई ट्रिक नंबर 2। अब ये कैसे किया मैंने, अब इस बात को याद रखें, जब भी हमें किसी नंबर को 0 बनाना है तो हमें उस रो में से उस नंबर को माइनस करा देंगे। यानी R2 के इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना था ना, रो 2 के इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना था, यानी 8 को हमें 0 बनाना था। यानी रो 2 के अंदर से जो भी एलिमेंट को हमें 0 बनाना है उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे 8 था तो हमने R2 में से 8 को माइनस करें। यहाँ पे 20 होता हम R2 में से 20 माइनस करते हैं। यहाँ पे 10 होता हम R2 में से 10 माइनस करते। ये 8 हमने यहाँ से लाए R2 में से, यानी 8 में से 8 गए, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी 0 बन गया। अब हमने बोलेंगे आपके, हाँ मैंने मल्टीप्लाई बाय R1 क्यों किया है। जब भी हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और किसी रो में से कोई भी डिजिट माइनस या प्लस करते हैं तो उस नंबर के साथ हमें किसी रो को मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है। ये हमारे पास एक रूल होता है रो ऑपरेशन के अंदर कि जब भी हम कोई नंबर को माइनस करेंगे, किसी रो में से कोई नंबर को माइनस करेंगे तो उस नंबर के साथ हमें किसी रो को मल्टीप्लाई करवाना होगा। ये रूल होता है रो ऑपरेशन में लाजमी। अब आप बोलेंगे कि मैंने R1 ही क्यों लिखा, यहाँ पे तो मैं R3 भी लिख सकती, R1 ही क्यों लिखा। R1 मैंने इस वजह से लिखा, जो भी रो का एलिमेंट अभी 1 बनाए ना, किस रो का एलिमेंट अभी 1 बनाए, R1 का ये एलिमेंट 1 बनाए ना ऊपर, जिस भी रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है हम उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे अभी रिसेंटली किस रो का एलिमेंट 1 बना है, R1 का। ये एलिमेंट 1 बनाना है, कौन सी रो है, ये R1 है, इसलिए हमने इसको R1 से मल्टीप्लाई करवाया। चलो भाई इसके लिए हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ना 2 प्रोसेस इसका एक साथ लिख लेती हूँ, फिर जो है ना हम उसको एक साथ ही कर लेंगे। यानी मतलब ये है कि अब मैं जो ना R3 को भी यहाँ पे 0, यही 10 के लिए भी करना है तो मैं 10 के लिए भी यहाँ पे एक साथ लिख देती हूँ।
फिर जो है ना मैं एक ही मैट्रिक्स के अंदर जो है ना इन दोनों को परफॉर्म कर दूँगी, जिससे मेरा टाइम बचेगा। अब मैंने बताया कि भाई मुझे R3 के अंदर से 10 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, R3 के अंदर से मैं किसको माइनस कर दूँगी, यहाँ पे 10 है तो मैं R3 के अंदर से 10 माइनस कर दूँगी और मल्टीप्लाई किससे करूँगी, जो रो अभी रिसेंटली एलिमेंट को 1 बनाया है। किस रो ने 1 बनाया है भाई, R1 ने 1 बनाया है, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, R1 से। ये हमारे पास होगी ट्रिक नंबर 3। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी रो के अंदर प्रोसेस हो रहा है, R2 को 0 बनाना है और R3 को 0 बनाना है। कौन सी रो यहाँ पे नहीं है, R2 है, R3 कौन सी रो यहाँ पे मौजूद नहीं है, R1 मौजूद नहीं है, तो हमने इनको दोनों को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो आप ऐसे कर दो, या तो ये याद रख लो, जिस रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बनाया है हमें उस रो से मल्टीप्लाई करवाने। किस रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बनाया, R1 का ये एलिमेंट 1 बनाए ना, यानी तो हम R1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमेशा ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, पहला R1 हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, जो भी मैट्रिक्स में यहाँ पे नंबर लिखा होगा हम वो लिखेंगे। R2 हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे भी R2 सेम रहेगा, यहाँ R3 सेम रहेगा, यहाँ R3 सेम रहेगा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे 5 होगा तो हम -5 लिख, मल्टीप्लाई हमेशा R1 से ही होंगे ये दोनों। मैं यहाँ पे सर्कल बना देती हूँ, जो जो चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी। ये सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ये दो सेम रहेंगे, ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये हमेशा मल्टीप्लाई R1 से ही होंगे ये दोनों। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमेशा कोई भी नंबर होगा, जो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स में 5 लिखा हुआ है, तो माइनस का 5 जो R1 से ही मल्टीप्लाई होगा वो R2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। R2 से मल्टीप्लाई होगा तो फजूल में स्टेप्स बढ़ेंगे और हमारा अचीवमेंट भी हमें नहीं मिलेगी। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं काफ़ी रिसर्च करके। अब हम देखते हैं कि जो मैंने ट्रिक लगाई है वो काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। चेंजिंग इसके अंदर होना है R2 और R3 के अंदर, तो R1 एज इट इज़ हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। अब हम कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। हमें क्या करना है भाई, हमें करना है R1 में से, R2 में से मैंने 8 माइनस करना है, देन मैंने R1 से मल्टीप्लाई करना है। R1 का एलिमेंट क्या है, हमारे R2 का एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, पहले 8, तो 8 में से 8 माइनस करूँगी, फिर मैं उसको R1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय R1 का एलिमेंट क्या है, 1, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0। फिर मेरी पहली अचीवमेंट हो गई, जो मुझे 0 चाहिए था। अब यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए हो गया, अब दूसरा एलिमेंट के लिए करते हैं। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 2 में से हमने क्या माइनस करना है, 8 माइनस करने, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई किसका करवाना है, R1 के सेकंड एलिमेंट से, जो हमारे पास क्या है 3/4। 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये हमारे पास आंसर आ गया -4। -4 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरे एलिमेंट को करना है, माइनस के 1 में से -8 माइनस करना है, देन मल्टीप्लाई करवाना है -5/4 से। -1 -8 मल्टीप्लाई -5/4, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 9। R2 मेरे पास हो गया, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं R3 के लिए करूँगी। R3 के अंदर क्या, R3 में से 10 माइनस करने, देन मैंने R1 से मल्टीप्लाई करवा देना। R3 का पहला एलिमेंट क्या है, 10, 10 में से क्या माइनस करना है, 10 माइनस करना है, फिर मैंने मल्टीप्लाई कैसे करना है, R1 का, मैं R3 का मैंने पहला एलिमेंट लिया है तो मैं R1 का पहला एलिमेंट लूँगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मेरे पास आंसर आ गया 0, जो मुझे अचीव करना था। अब क्या है, R1 का पहले एलिमेंट के लिए हो गया, अब R3 के पहले एलिमेंट के लिए हो गया। अब मैं R3 के सेकंड एलिमेंट के लिए करूँगी, जो मेरे पास क्या है 1, 1 में से 10 माइनस किया, अब मैं R1 के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 3/4, आंसर आया -13/2। अब R3 के तीसरे एलिमेंट के लिए करेंगे। अब क्या आएगा, 0 -10 करेंगे, 0 -9 करेंगे,
उसको मल्टीप्लाई भी हम किससे करवा देंगे, R1 के थर्ड एलिमेंट से। मल्टीप्लाई बाय -5/4, जो मेरे पास आंसर आ गया 25/2। अब मेरी पहली अचीवमेंट हो गई कि मेरी ये रो पूरी कंप्लीट बन गई। जब मैंने कहा था पहले मैं इसको 1 बनाऊंगी, देन मैं इसको चेंज करूंगी, फिर मैं इसको चेंज करूंगी, ठीक है। ये मेरा अचीव हो गया, एक रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं जो है दूसरी रो, एक रो ऑपरेशन परफॉर्म करते करते एक कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया। ये कॉलम को मैंने पूरा अचीव कर लिया, 1 0 0 1 0 0। अब मैं इसकी तरफ आऊँगी। अब मेरे को क्या चेंज करना है, मुझे ये जो 2 यहाँ पर है, जो अब यहाँ पे क्या बन गया -4, यानी मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं सीरियल देखूँगी, पहले इसको इसको इसको, ये 2 अब यहाँ पे क्या बन गया -4, यानी अब मुझे जो है -4 को 1 में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने नंबरिंग देख रही हूँ, पहले इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को, जो यहाँ पे नंबर अब वो बन गया ना, हमें चेंज उसको करना है। ये नहीं कि आप बोलें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -4 किस आया, वो यहाँ पे जब मैंने इसको अप्लाई वगैरह करा तो वो ऐसे ये एलिमेंट्स बन गए। अब नंबर बारी किसकी है, इसकी बारी है। अब इसको -4 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कौन सा रो है ये, हमारे पास R2 है। अब हम एक काम करते हैं, R2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/-4 से। R1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/-4। अब इसे जैसे अगर हम करें -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, -4 से -4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, जो हमें अचीव करना है। मेरे पास तीसरी ट्रिक हो गई कि भाई यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, ये मेरे पास ट्रिक नंबर 4 हो गई कि R2 के इस एलिमेंट को, मेन डायगोनल के इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। न्यूमिनेटर को हम ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम नीचे कर देंगे। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिया, न्यूमिनेटर को नीचे कर दिया, और उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, R2 से। चेंजिंग किसमें करनी थी हमें, R2 में, ठीक है। अब इससे हमारा ये एलिमेंट 1 बनता है, ये हमने देख लिया कि भाई बन रहा है 1 माइनस का रो 1 एज इट इज़ ऐसे, और रो 3 को पहले हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं। रो 1 को एज इट इज़ ऐसे लिख लिया, और रो 3 को हमने एज इट इज़ ऐसे लिख लिया है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो फिर यहाँ पे 0 का 0 ही रहा, ठीक है। अब हमारे पास आता है -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, ये हमारे पास आंसर आ गया 1, जो हमें चाहिए था। 1 लिख दिया। अब हम लास्ट के लिए करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, ये आंसर आ गया -9/4, -9/4। अब हमारी ये अचीवमेंट भी कंप्लीट हो गई कि भाई सेकंड कॉलम का मेन डायगोनल हमारे पास 1 बन गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमें इस 3 को, यानी ये जो नंबर है इसको, यहाँ पे जो ये 3/4 बन गया, इसको हमें 0 बनाना है, और हमें यहाँ पे जो 1 है जो अब क्या बन गया -13/2, इसको 0 बनाना है। तो हम दोनों के, जैसे हमने यहाँ पे एक साथ 0 बनाया था, वैसे हम यहाँ पे भी 2 टिक्स लगाकर यहाँ पर हम एक साथ 0 बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो अब हमें किसके अंदर चेंजिंग करनी है, अब हमें चेंज करना है R1 के अंदर और R3 के अंदर। R1 लिखा, R1 में से जैसे अभी मैंने बताया, R1 जब भी हमें 0 बनाना होगा उस रो में से हम उस नंबर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है 3/4, तो मैंने R1 में से 3/4 को माइनस कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करवा देना। मैंने बोला था जब भी हम माइनस या प्लस करते हैं किसी भी नंबर को किसी रो से, तो हमें लाजमी उस नंबर के साथ किसी रो को मल्टीप्लाई करवाना है। किस रो को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? जिसका एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है। किस रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है? R2 का एलिमेंट 1 बना है अभी रिसेंटली, तो हम R2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। R1 के लिए हो गया। अब हम R3 के लिए करते हैं। R3 के लिए भी हमें क्या करना है? इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 नहीं 0 बनाना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं R3 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस का 13/2। प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 0। माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस का 1 तो फिर ये आंसर हमारे पास बन जाएगा -2, जो हमें नहीं चाहिए था। इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस के बदले क्या लिया? प्लस। अब मैंने बताया था जब भी मैं किसी भी रो से कुछ माइनस या कुछ प्लस करूँगी, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँगी किसी रो में से, तो मुझे लास्ट में किसी रो को क्या करवाना पड़ेगा? उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो कौन सी रो मल्टीप्लाई होगी? वो रो मल्टीप्लाई होगी जिसका एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है। किस रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है? ये कौन सी रो? R2 का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है, तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? R2 से। अब मैं इसके अंदर बता देती हूँ क्या क्या सेम रहेगा। ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसको हम रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स यही रहेंगी, नंबर्स चेंज होते रहेंगे। नंबर जो आपको गिवन मैट्रिक्स हो उसके लिहाज से आप इसको चेंज कर लेना। जो भी आपका सवाल हो, कंसर्न हो, आप फिर मुझसे पूछ लेना। अब यहाँ पे भी R1 ये सेम रहेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर प्लस होता तो आप यहाँ पे क्या लिखती? माइनस लिखती। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या लिखते? प्लस लिखते। यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस लिखा। ये भी दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो हम माइनस लिखेंगे, और अगर माइनस दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस से। ज़ाहिर सी बात है भाई, देखो हमें 0 बनाना है ना। यहाँ पे हमें दिया हुआ है किसी एलिमेंट में से, अगर यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है तो मैं प्लस का 1 लिखूँगी जब जाके, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। अगर मैं भी माइनस का 1 लिख दूँ तो ये तो कैंसिल आउट होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस का 1 है तो मैं यहाँ पे माइनस का 1 लिखूँगी जब ही तो जाके कैंसिल आउट हो, यानी 3/4 है। अगर मैं माइनस का 3/4 लिखूँगी तो जब जाके 0 होगा। और यहाँ पे माइनस का 13/2 है। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 13/2 लिखूँगी जब भी जाके ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, देन मेरी अचीवमेंट होगी 0 की। अब हम इसको लिख लेते हैं। चेंजिंग किस में हो रही है? R1 और R2 के अंदर, R1 और R3 के अंदर। R2 एज इट इज़ ऐसे लिख दी 1 9 माइनस का 9/4। ठीक है। अब हम R1 के अंदर करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से करके दिखा देती हूँ इसको। मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई R1 और R1 को क्या किया है मैंने, ये सेम ही रहेगा। कोई सा भी हम क्वेश्चन हमें गिवन हो तो हम उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होगा, हमने यहाँ पे जैसे प्लस था माइनस था तो हमने यहाँ पे इस वजह से प्लस लिखा। ये ना रिकॉर्डिंग ज़रा बंद हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर से समझाना पड़ रहा है। यहाँ पे प्लस गिवन था इसलिए मैंने माइनस लिखा। माइनस और प्लस आपस में कैंसिल आउट होंगे जब भी मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा, जो मुझे अचीव करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे पहले से गिवन है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे क्या लिख देती? माइनस लिख देती। फॉर एग्जांपल माइनस का 1 है तो फिर ये मेरे पास कैंसिल आउट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 3/4 है तो मैंने माइनस का 3/4 लिखा है, जब जाके मेरे पास क्या आएगा? 0 बनेगा। यहाँ पे क्या है? माइनस का 13/2। इसके अंदर जब मैं इसको प्लस करवाऊँगी, प्लस के 13/2 से जब ये मेरे पास आके बनेगा 0 बनेगा, जो मुझे अचीव करना है। ये सारी रिकॉर्डिंग ऑफ थी, इस वजह से ये 2 रिकॉर्ड नहीं हो पाए। मैं फिर से बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से मैंने माइनस का 3/4 करा, देन मैंने R2 के फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1 माइनस 3/4। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? R2 के फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास क्या है? 0 करा तो हमारे पास
आंसर क्या आया 1, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है R1 का आप क्या लेंगे हम सेकंड एलिमेंट, जो क्या है 3/4। उसमें से माइनस क्या करना है हमने 3/4 को माइनस करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, अब हम करेंगे R2 के सेकंड एलिमेंट से। R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 1, हमने इक्वल करा, आंसर क्या आया 0, जो हम लिख चुके हैं। उसके बाद हम करते हैं R1 के थर्ड एलिमेंट के लिए, जो हमारे पास क्या है माइनस का 5/4। माइनस का 5/4 हमने लिखा, उसमें से हमने माइनस किया क्या माइनस का 3/4। अब हमें उसको मल्टीप्लाई करना है R2 के थर्ड एलिमेंट से, जो हमारे पास है माइनस का 9/4, जो आंसर आया 7/16। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/16। अब हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम ये हमारे पास 5 था और ये मेरे पास 6 स्टेप पे। अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ, यानी R3 के अंदर। अब हमें R3 के अंदर से प्लस करना 13/2 और मल्टीप्लाई कर देना R2 से। R2 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 0। 0 के अंदर हम प्लस करेंगे 0 प्लस 13/2 मल्टीप्लाई बाय R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 0। तो आंसर मेरे पास क्या आया 0, जो मैंने लिख दिया। अब हम करेंगे R3 के सेकंड एलिमेंट की तरह, जो मेरे पास है माइनस का 13/2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13/2। मल्टीप्लाई किससे करना है R2 के सेकंड एलिमेंट से, जो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो मैंने 1 से करा। एक सेकेंड, 13/2, हाँ, जो मेरे पास आंसर आ गया 0। अब मैं तीसरे R3 के थर्ड एलिमेंट के लिए करते हैं, जो मेरे पास क्या है 25/2। इसमें से माइनस प्लस करना है हमने 13/2, मल्टीप्लाई कर देना है R2 के थर्ड एलिमेंट से, जो मेरे पास क्या है माइनस का 9/4। आंसर क्या है मेरे पास माइनस का 17/8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 17/8। अब मेरे ये वाली अचीवमेंट भी होगी कि भाई मेरी R1 पूरी कंप्लीट बन गई और मेरी क्या बन गई, कॉलम 1 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और मेरा कॉलम 2 कंप्लीट हो गया। मेरे अचीवमेंट क्या है या मेरा टारगेट क्या है कि भाई मुझे जो कॉलम 3 है इसको मैंने कंप्लीट करना है, तो मेरा पूरा ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे किस में करना है, यानी थर्ड कॉलम के अंदर जो मैट्रिक्स पहले, जो एलिमेंट पहले 1 बनना है, कौन सा एलिमेंट अब यहाँ पे 1 बनना था, यहाँ पे जो 0 थे, यानी जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट था उसको हमें चेंज करना है वेन डायगोनल को। यहाँ पे 0 है, जो अब 0 के बदले क्या बन गया माइनस का 17/8। इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है 1 बनाना है। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को बनाना है 1। कौन सी रो का है, R3 का है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ मैं अगला काम, ठीक है। यहाँ से स्टेप्स कंटिन्यू है। R3 के इस एलिमेंट का अब मैंने क्या बनाना है 1 बनाना है। अब मैं क्या करूँगी R3 के अंदर से, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, R3 के इस एलिमेंट को 1, R2 के इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया था, R2 को उसके जो भी यहाँ पे एलिमेंट था जिसको मैंने यहाँ पे 1 बनाना था उसका रेसिप्रोकल लिया और मैंने उसको से मल्टीप्लाई करा था। अब मैं R3 के अंदर भी ऐसे करूँगी कि R3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी किसको बनाना है। अब हमें माइनस का 17/8 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 8/-17। ये मेरे पास ट्रिक नंबर होगी 7। मैंने क्या किया R3 को लिया, R3 को मैंने मल्टीप्लाई कर पाया 8/-17। ये देखो 8/-17 -17/8, -17 से -17 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मेरे पास अचीव क्या हो गया 1 हो गया, जो मेरा टारगेट है। अब कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ होता, जैसे R3 के बदले यहाँ पे 4 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती 1/4। यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख देती। यहाँ पे जो भी नंबर हो, जो भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, उसका आपने रेसिप्रोकल करके उसको R3 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपको क्या अचीव हो जाएगा, आपको 1 अचीव हो जाएगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
चेंजिंग किसके अंदर होगी, सिर्फ R3 के अंदर होगी। R1 और R2 हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। R1 को हमने एज इट इज़ ऐसे लिखा 7/16 एंड हम R2 को एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे 0 1 -9/4। अब हम R3 के अंदर चेंजिंग करते हैं। R3 का एलिमेंट क्या है, 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास 0 क्या आता है, देन भी हम करके देख लेते हैं। 0 × 8 अवर -17। आंसर क्या है हमारे पास, 0 लिख देते हैं। देन हमारे पास है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 ही आएगा। अब क्या है हमारे पास, -17/8। थर्ड एलिमेंट ले लिया हमने। -17/8 मल्टीप्लाई बाय -17/8 मल्टीप्लाई बाय 8/17 8/-17 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने क्या अचीव कर लिया, 1 अचीव कर लिया, जो हमारी अचीवमेंट थी, जो हमारा टारगेट था। अब इसके अलावा मेरे जी क्या करना है, इन दो एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। फिर हमारा ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे R2 के लिए किया था, अब यही सेम हम किसके लिए करेंगे, R3 के लिए करेंगे। चेंज किस का करना है हमें, R1 के इस एलिमेंट को और R2 के इस एलिमेंट को। तो फिर हम क्या करेंगे, R1 में से 0 बनाने के इसको हम माइनस कर देंगे। क्या है यहाँ पे, 7/16 को माइनस कर देंगे। और मैंने कहा था जब भी हम कुछ माइनस या प्लस करते हैं किसी रो में से, तो हमें उसके साथ किसी रो को मल्टीप्लाई करवाना होता है। इस रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसका एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है। किस रो का भी एलिमेंट रिसेंटली 1 बना है, R3 का ये एलिमेंट 1 बना है ना, कौन सी रो, R3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, R3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। R1 के लिए होता है क्या, अब हम R2 के लिए भी यही करेंगे। R2 के अंदर से हम क्या करवाएंगे, माइनस नहीं करवाएंगे। R2 के अंदर हम क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है -9/4, अगर मैं यहाँ पे -9/4 को मैं प्लस कर दूँगी तो ये हमारे पास, इसको हम एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो फिर ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अगर मैं ये कर दूँ -9/4 प्लस का 9/4 प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया, जो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 हो गया, जो हमें अचीव करना है। यहाँ पर अगर प्लस लिखा होगा तो हम माइनस लेंगे, और यहाँ पे माइनस होगा तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे 9/4। मैंने बताया चाहे हम प्लस करें रो में से कुछ वैल्यू, चाहे हम कोई वैल्यू माइनस करें, तो हमें उसके साथ कुछ ना कुछ रो को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हम किस रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसका एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है। किस रो का रिसेंटली 1 बना, R3 का। तो हम यहाँ पे R3 को कर लेंगे। R1 और R2 के अंदर चेंजिंग हो रही है, तो फिर हमारी R3 हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। R3 हमने एज इट इज़ ऐसे लिखी। R1 और R2 के अंदर चेंजिंग हो रही है। अब हम करते हैं 1 - 7/6 1 - 7/16 मल्टीप्लाई क्या है, R1 क्या है हमारे, R3 क्या है हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पहला 1। जल्दी से हम कर लेते हैं। R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 - 7/16 0 - 7/16 मल्टीप्लाई बाय R2 का एलिमेंट, ये आंसर आ गया 0। लास्ट हम कर लेते हैं 7/16 माइनस का 7/16 मल्टीप्लाई बाय R3 का थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1। तो हम 1 लिख देते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 0। उसके बाद R1 के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम R2 के लिए कर लेते हैं। R2 के अंदर हमने क्या करना है, R2 के फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास, 0 0 प्लस 9/4 मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने R3 से। R3 का पहला एलिमेंट क्या हमारे पास, 0। तो यह हमारा आंसर आ गया 0 को एज इट इज़ हमने ऐसे लिखा। अब हम R2 के सेकंड एलिमेंट के लिए करते हैं। R2 का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और R3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 0 का 0, ये तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1। अब हम थर्ड एलिमेंट के लिए करते हैं। R2 का थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 9/4 हमने लिखा। और R3 का थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1। तो ये यहाँ पे 0 के बदले क्या आ गया, 1 आ गया, जो आंसर आया हमारे पास 0।
जो हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। नाउ यू सी कि हमने इसको कैसे हमने इसके अंदर कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ 9 स्टेप। 9 एलिमेंट्स को हमें कन्वर्ट करना था और हमने 9 स्टेप्स के अंदर ही 9 फिक्स के अंदर ही हमने क्या कर दिया, इसको आसानी के साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, कन्वर्टेड। ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बता देती हूँ क्या क्या चेंज होना है। यहाँ तक मैंने बता दिया था। यहाँ पर भी ये सेम रहेगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा हम उसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, चाहे 4 हो चाहे 3 हो। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं इसको 1/4 से कर देती मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता, 1 आ जाता अचीवमेंट। अगर यहाँ पे -3 होता तो मैं इसको 1/-3 से मल्टीप्लाई कर देती, तो यहाँ पे ये -3 से -3 कैंसिल, 1 आ जाता जो मुझे चाहिए था यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सेम रहेगा। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम प्लस लिखेंगे। जो भी एलिमेंट आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 होगा तो हम -3 लिख देंगे। अगर हमारे पास ये प्लस यहाँ पे -7 लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे हम +7 लिख देंगे। R3 भी सेम रहेगा। यानी जो जिस चीज़ को मैंने सर्कल किए गौर से देखें वो हमारे पास सेम रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एलिमेंट्स ही रहेगा। यहाँ पे 4 के बदले जो भी एलिमेंट है वो लिख देना। यहाँ पर जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ हमें उसको माइनस कर देना है। यहाँ पर अगर प्लस हो रहा हो तो माइनस करेंगे। यहाँ पे 8 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता नहीं, यानी प्लस हो रहा तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पर अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो मैं प्लस का साइन लगाती। यहाँ पर भी जो एलिमेंट था मैंने उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। यहाँ पे -4 अगर -3 होता तो मैं 1/-3 लिख देती। अगर यहाँ पे 7/4 होता तो मैं 4/7 लिख देती। यहाँ पे भी एलिमेंट्स ही चेंज हो रहे हैं। यहाँ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ही चेंज हो रहे हैं, आपके नंबर से चेंज हो रहे हैं। रोज़ वगैरह सेम वही रहेंगी हर किसी क्वेश्चन के लिए। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ये बिल्कुल सही से देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। ये हमारा हो गया कन्वर्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ये दिस इज़ एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा और ये भी एक्स्ट्रा है। यहाँ से यहाँ तक है पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमने कन्वर्ट कर लिया। बाय बाय।